Now we start 31st lesson and name of this lesson is simple ways to go green। तो इस लेसन में हमने पढ़ना है कि हम कौन कौन से तरीके लगाएं जिससे हमारी अर्थ जो है बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहे। गो ग्रीन मीन्स वो अच्छी रहे, हरी भरी रहे, ताकि जहाँ पे जो लाइफ सिस्टम है ऑन द अर्थ वो मोर कन्वीनियंट रहे, उनकी लाइफ जो है और भी ज़्यादा अच्छी रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए वो डिफरेंट मेथड्स आज हम पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बिगनिंग। तो शुरू में लिखा है ग्रीन अप योर लाइफ विद बेटर इन्वायरमेंट। अगर आप अपनी जो लाइफ है, आपकी जो ज़िंदगी है, आप चाहते हैं कि वो अच्छी रहे, खुशी रहे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका आसपास का जो माहौल है, इन्वायरमेंट है, उसको अच्छा रखना पड़ेगा। व्हेन इट कम्स टू मेक इको फ्रेंडली चेंजेस दीज आर लिटिल स्टेप्स दैट मेक अ डिफरेंस। तो अगर आप इको फ्रेंडली एक्टिविटी करोगे और कुछ अच्छे जो डिफरेंट स्टेप्स हम इस लेसन में पढ़ेंगे, इससे क्या होगा, उसमें मोर इम्प्रूवमेंट होगी, आपका इन्वायरमेंट ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिकग्नाइज द फॉलोइंग वेज। नीचे हमें जहाँ पे डिफरेंट आपको एक्टिविटीज़ दी हैं या डिफरेंट तरीके दिए हैं जिसके ज़रिए आप अर्थ को अच्छा बना सकते हैं, वो आज हम डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट में लिखा है, जिसमें एक आपको बल्ब दिया हुआ है, उसके बारे में लिखा है। तो चेंज योर लाइट फ्रॉम रेगुलर बल्ब्स टू दीज बल्ब, कि जो आप रेगुलर बल्ब जो इस्तेमाल किया करते थे हम पहले, उनकी जगह पे आपको ये वाले बल्ब इस्तेमाल करने चाहिए। दीज बल्ब्स आर नॉट ओनली गुड फॉर द एनवायरनमेंट। ये जो बल्ब्स हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब्स जो हैं, ये इन्वायरनमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं, बल्कि इसके अलावा ये आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको भी सेव करते हैं। इन्वायरनमेंट के लिए तो ये गुड है ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये आपकी लेस इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और ग्लो करते हैं। दस दे हेल्प इन सेविंग मनी। इस तरह से अगर ये इलेक्ट्रिसिटी को कम इस्तेमाल करेंगे, कम यूज़ करेंगे, तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा वो भी क्या होगा, कम आएगा। इसलिए आपका जो मनी है, पैसे हैं, वो भी बचते हैं। दे आल्सो टेंड टू लास्ट लॉन्गर। साथ में ये जो बल्ब्स होते हैं ये ज़्यादा टाइम तक रहते हैं, ज़्यादा टाइम तक ख़राब नहीं होते हैं देन द रेगुलर बल्ब्स। रेगुलर बल्ब के मुकाबले में जो आपको येलो लाइट देते थे पहले बल्ब जो थे, उनके मुकाबले में ये ज़्यादा समय तक रहते हैं। तो मेनली फर्स्ट में आपको पढ़ाया गया है, बताया क्या जा रहा है कि आपको रेगुलर बल्ब की जगह इस तरह के बल्बों का इस्तेमाल करना है। एक तो ये आपको ज़्यादा रोशनी देते हैं, साथ में एनवायरनमेंट के लिए गुड हैं, लेस इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं और ग्लो करते हैं ये, और साथ में ये ज़्यादा समय तक रहते हैं। इसलिए ये दूसरे बल्ब के मुकाबले में हमें मोर बेनिफिशियल है। तो इसलिए इसका इन तरह के बल्बों को क्या बोलते हैं, यूजिंग एलईडी बल्ब्स, जो कि रेगुलर बल्ब के मुकाबले में मोर बेनिफिशियल हैं। अब है सेकंड के लिए, जिसमें आपको एक व्हीकल दी हुई है प्राइवेट। तो कह रहे हैं कि डोंट यूज़ दीज ट्रैवल टू शॉर्ट डिस्टेंस, कि अगर आपने कम दूरी पे जाना है, पास अगर जाना है जहाँ आप रहते हैं, अगर वहाँ से कहीं नज़दीक जगह पे जाना है, तो इस तरह की प्राइवेट व्हीकल्स का इस्तेमाल ना कीजिए। हमेशा जब आपको पास जाना हो तो आपको क्या करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग सर्विस फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। इसके अलावा अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बात हो तो आपको क्या करना चाहिए, हमेशा वॉक करना चाहिए, खुद पैदल चलना चाहिए। इसके अलावा अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो बसेस होती हैं इसका इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर कार पुलिंग क्या होती है कि मान लेते हैं जैसे बाइक हो, तो बाइक पे मिनिमम कम से कम 2 लोग सवार कर सकते हैं, ठीक है, उस पर जा सकते हैं। तो इसलिए, या मान लेते हैं अगर आपके पास एक गाड़ी है तो इसमें कम से कम कितने लोग बैठ सकते हैं, 5 या 6 लोग बैठ सकते हैं। इसलिए जब भी आप जाएं तो सभी लोग अपनी अपनी गाड़ी लेकर ना जाएं, बल्कि एक गाड़ी में 3-4 लोग बैठकर फिर जाएं। उससे क्या होगा, प्रेफर वॉकिंग और साइकिलिंग टू द नियर बाई प्लेसेस। जब आपको पास वाली जगह पे जाना हो, नज़दीक जाना हो, या तो आप पैदल चलिए या फिर साइकिल का इस्तेमाल कीजिए। इट नॉट ओनली सेव योर मनी स्पेंट ऑन फ्यूल बट इज़ आल्सो गुड फॉर योर हेल्थ। ऐसा करने से एक तो आपके जो पैसे होंगे, जो आप फ्यूल, जो आप पेट्रोल या डीजल डलवाने के लिए यूज़ करोगे, वो पैसे भी आपके सेव हो जाएंगे। साथ में जो आपकी सेहत के लिए भी क्या होगा, अच्छा रहेगा।
क्योंकि आजकल लोग मैक्सिमम पैदल कम चलते हैं, इसलिए या तो वो क्या होते हैं मोटापा हो जाता है उनमें, और बीपी या हार्ट अटैक के प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसलिए वॉकिंग और साइकिलिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। तो दोनों बेनिफिट पॉइंट्स रहेंगे आपके लिए। तो हमेशा जब भी आपको नियर बाई प्लेसेस के लिए जाना हो, या तो वॉकिंग कीजिए या फिर साइकिलिंग। और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आपको हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल यूज़ करनी चाहिए या फिर कारपूलिंग। तो इसमें कौन सा होगा जिसमें आपको बोला गया है लिमिटेड यूज़ ऑफ कार्स, लिमिटेड यूज़ ऑफ कार्स। तो सेकंड पॉइंट के लिए ये रहेगा। अब थर्ड के लिए बढ़ते हैं कि डोंट प्रिंट अननेसेसरी मेल्स और राइट अनइम्पॉर्टेंट नोट्स। कि जब भी आपको मेल्स वगैरह आई हुई हों, तो जो अननेसेसरी हैं, जो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो उनको आप हमेशा प्रिंट ना किया कीजिए। और राइट अनइम्पॉर्टेंट नोट, या फिर आप कागज़ों के ऊपर, पेपर के ऊपर जो अननेसेसरी थिंग्स हैं उनको नोट ना कर किया कीजिए। दिस विल प्रिवेंट वेस्टेज। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, अननेसेसरी मेल्स को प्रिंट नहीं करोगे, ऐसे ही कागज़ों के ऊपर ना लिखोगे, तो इससे क्या होगी, जो वेस्टेज होती है शीट्स की, पेजेस की, उसको कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इन दिस वे यू कैन आल्सो सेव इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर नेचुरल सोर्सेज लाइक ट्रीज। तो इस तरह से प्रिंट करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का इस्तेमाल होना था, उसे भी सेव किया जा सकता है। साथ में जो नेचुरल रिसोर्स जिससे शीट तैयार की जाती है, कागज़ बनाया जाता है पेड़ों से, वो भी बचे रहेंगे। और फॉर बेटर इन्वायरमेंट, और अगर ट्रीज़ ज़्यादा रहेंगे, उनको काटेंगे अगर हम कम शीट्स को पूरा करने के लिए, तो हमारा इन्वायरमेंट, जो हमारा वातावरण है, वो भी साफ़ रहेगा, अच्छा रहेगा। वी यूज़ द ब्लैंक स्पेस ऑफ ए यूज्ड पेपर टू मेक शॉर्ट नोट्स। और साथ में अगर आपकी जैसे लिखा हुआ शीट है, तो वहाँ की जो स्पेस बची हुई हो, जैसे मान लेते कोई पूरा शीट है, तो अभी सिर्फ आपने उसकी फर्स्ट 5 लाइन्स ही इस्तेमाल की हैं, तो आप रफ वर्क के लिए या किसी और चीज़ के लिए भी दोबारा से नीचे वाली जो स्पेस बची हुई है वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि शीट को कम से कम वेस्टेज हम करें। तो इसमें क्या बोला है, इसमें कौन सा पॉइंट बोला है कि आपको क्या करना है, यूडिशियस यूज़ ऑफ पेपर। जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो वहीं पे आप इसका इस्तेमाल कीजिए, और मैक्सिमम आप जो शीट है उसका पूरा फुल इस्तेमाल कीजिए। ये ना हो कि आपने थोड़ा सा यूज़ किया और बाकी आप उसको बेकार रख दें। तो यूडिशियस यूज़ ऑफ पेपर। अब इसका नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ के लिए, यू मस्ट अवॉइड यूजिंग दीज बैग्स इन डेली लाइफ। क्या आप अपनी रोज़ाना जो आपका रूटीन वर्क है वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल ना किया कीजिए। इट इज़ बेटर टू कैरी योर ओन क्लॉथ आर यूट बैग टू द मार्केट इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज बैग्स। तो आपको जब भी कहीं मार्केट में, बाज़ार में, या किसी भी चीज़ को लाने के लिए जब जाना हो, इस चीज़ के जैसे इसको क्या बोलते हैं, पॉलीथीन, तो लिफाफे की जगह आपको क्या करना चाहिए, अपना कपड़े का जो क्लॉथ का बैग हो वो, या फिर जूट बैग का इस्तेमाल करना चाहिए। दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब हमें उसका इस्तेमाल क्यों करना है, क्योंकि जो पॉलीथीन है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये सड़ता नहीं है, डिग्रेड नहीं होता है इजीली, एंड हाईली डेंजरस फॉर लैंड। और जब ये डिग्रेड नहीं होगा, तो फिर बड़े समय तक ये कहाँ रहेगा, लैंड में, मिट्टी में रहेगा, या फिर वाटर सोर्सेज, या फिर जो वाटर की ड्रेनेज सिस्टम होता है, नालियों में होता है, वहाँ पे फंसे रहते हैं, जिसके कारण ब्लॉकेज की प्रॉब्लम होती है। तो हमेशा डेंजरस रहेगा फॉर लैंड एंड वाटर के लिए। साथ में बहुत सारी वाटर बॉडीज़ में भी लोग फेंक देते हैं, जिसके कारण उसका भी पानी ख़राब हो जाता है, बड़े समय तक ये सड़ते नहीं हैं, इसलिए नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ है। तो इसलिए पॉलीथीन का कम से कम इस्तेमाल करें। और ऐसे भी जो एनिमल इस चीज़ को खा लेता है, वो एनिमल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उनको भी नुकसान है। तो इसलिए इसकी जगह मिनिमम यूज़ करो, या इसको अवॉइड ही कर दो, ठीक है, इसका इस्तेमाल करना ही नहीं है। इसकी जगह आपको अपने कपड़े का बैग या फिर जूट बैग का इस्तेमाल करना है जब भी आपको ने कोई सामान खरीदना हो। तो इसमें किसके लिए मना किया जा रहा है आपको, पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल ना करने के लिए। तो इसमें फिफ्थ जो फोर्थ था उसमें आएगा अवॉइड यूजिंग पॉलीथीन बैग्स, कि पॉलीथीन का इस्तेमाल ना किया कीजिए। अब फिफ्थ नंबर पे, दिस सिस्टम नॉट ओनली मेक श्योर दैट यू वेस्ट लेस पेपर। अब जहाँ पे क्या कर रहा है, एटीएम कार्ड लिया हुआ है, उससे कोई पर्सन पेमेंट कर रहा है ऑनलाइन, तो ये कह रहा है कि ये जो सिस्टम है ये श्योर करता है कि आपका जो पेपर है उसकी जो वेस्टेज होती है उसको भी कम करता है।
इन दी फॉर्म ऑफ प्रिंटेड बिल्स, क्योंकि मैक्सिमम जब भी हम किसी को पे करते हैं, ट्रांजेक्शन करते थे, तो पहले क्या आते थे, प्रिंटेड बिल आते थे, ठीक है, शीट के ऊपर, पेज के ऊपर बिल होता था, फिर हमें उसे दिया करते थे, जिससे क्या होती, वेस्टेज ऑफ पेपर होती थी। साथ में इट आल्सो सेव योर टाइम ऑफ स्टैंडिंग इन बैंक्स एंड पेमेंट क्यूज, जो पेमेंट करने के लिए जो लाइनें लगाई होती हैं बैंक में या किसी और जगह में, उससे भी आप बच सकते हैं। तो अगर आप सेव करना चाहते हैं अपना टाइम, साथ में टाइम और मनी, क्योंकि हमें जहाँ पे पेमेंट करनी होगी वहाँ पे हमें खुद भी जाना पड़ेगा, टाइम भी लगेगा, आपके पैसे भी लगेंगे, साथ में वेस्टेज ऑफ पेपर भी होगा इन दी फॉर्म ऑफ बिल्स की। तो इस चीज़ को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, कि जितने भी आपकी पेमेंट्स हों वो आप क्या करें, हमेशा ऑनलाइन पे करें। तो इससे आपकी ये सब चीज़ें सेव होंगी। तो इसके लिए बोला गया आपको कि आपको क्या करना चाहिए, यूजिंग ऑनलाइन सर्विसेज। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट लास्ट के लिए बोला है, द नॉर्मल बैटरीज आर थ्रोन अवे आफ्टर यूज़, के जितने भी ज़्यादातर जो सेल होते हैं, ठीक है, हम जनरली क्या यूज़ करते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, जैसे उनकी थोड़ी वर्किंग कम हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं। बट दीज बैटरीज आर नॉट डिस्पोज, लेकिन इस तरह की जो बैटरीज जहाँ पे दी हैं इनको फेंकते नहीं हैं आफ्टर सिंगल यूज़, एक बार इस्तेमाल करने के बाद इनको फेंकने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि दिस मेथड आल्सो सेव आवर मनी एज इट सेव द रिक्योरिंग कॉस्ट ऑफ गोइंग न्यू मेथड, क्योंकि ये जो बैटरीज होते हैं, जो सेल होते हैं, ये बार बार चार्ज हो जाते हैं, जैसे फ़ोन की बैटरी बार बार चार्ज हो जाती है, इसी तरह की ये भी सेल्स होते हैं। तो इसलिए ये सेल हमारे मनी को भी सेव करते हैं, क्योंकि हमें बार बार खरीदने की ज़रूरत नहीं है। साथ में आप एक बार ही इसको लेके बार बार चार्ज करोगे तो इसको ज़्यादा टाइम तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका जो नई बैटरी बनाने की जो कॉस्ट थी या जो मटेरियल लगना था उसको, वो भी हमारा सेव हो गया, साथ में हमारे मनी, हमारे जो पैसे थे जो हमने खरीदना था न्यू सेल को, न्यू बैटरी को, वो भी हमारे सेव हो गए। तो इट इज़ मोर फ्रेंडली टू द पर्सन। तो इसके लिए आपको कौन से बोला जा रहा है कि आप कौन से सेल यूज़ कीजिए, स्टोरेज वाला, जिसको लेड स्टोरेज बैटरी बोलते हैं। इसके अलावा और भी, तो जो आपको किस तरह के सेल यूज़ करने हैं, यूजिंग रिचार्जेबल बैटरीज, ऐसी बैटरी जिनको बार बार रिचार्ज किया जा सके। जैसे हम फ़ोन की बैटरीज होती हैं आजकल, मैक्सिमम जो है टार्चेज़ में भी इसी तरह की डिफरेंट टार्चेज़ आई हुई हैं जिसको बार बार चार्ज करते हैं, ठीक है, तो बार बार हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको कैसा करना चाहिए, रिचार्जेबल बैटरीज। तो आज हमने 31st लेसन पढ़ा है, जिसमें डिफरेंट मेथड्स हमें दिए गए हैं ताकि हमारी जो अर्थ है, जो हमारा जो एनवायरनमेंट है, वो और भी ज़्यादा बेटर रहे, वो और भी ज़्यादा साफ़ रहे। तो उसके लिए हमें डिफरेंट मेथड्स कौन से दिए हैं, फर्स्ट में बोला गया है कि जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्री ज़्यादा लग रही है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी की कमी आ रही है। तो इसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए, एलईडी बल्ब्स। एलईडी बल्ब्स जो होते हैं, एक तो ज़्यादा समय तक चलते हैं, साथ में ज़्यादा रोशनी देते हैं, वाइट लाइट देते हैं एज़ कम्पेयर टू रेगुलर बल्ब्स, और साथ में ये लेस इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करके ग्लो करते हैं। तो इसलिए उसके मुकाबले में ये ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, तो इसलिए हमें एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करना चाहिए। सेकंड है कि जैसे ही ये व्हीकल्स हैं तो इन व्हीकल्स में जनरली ज़्यादातर डीजल या पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए अगर हम अपनी प्राइवेट गाड़ियाँ चलाएँगे तो जो एमिशंस होगी, पोल्यूशन भी ज़्यादा क्रिएट होगा, साथ में फ्यूल भी ज़्यादा लगेगा, इसलिए जो प्रेशर है पेट्रोलियम के ऊपर वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए वैसे भी आजकल जो पेट्रोल का रेट है वो ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इसकी कमी है, ये रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है। तो इसलिए हमें इसकी जगह पे, अपनी प्राइवेट व्हीकल्स की जगह पे, अगर हमें नियर बाई प्लेसेस पे जाना हो तो वॉकिंग या साइकिलिंग करें, या अगर दूर वाली जगह पे जाना हो तो आपको पब्लिक बसेस जो होती हैं या फिर कार पूलिंग सर्विसेज करनी चाहिए। तो इससे हमारा जो पैसे हैं वो भी बचेंगे, साथ में ये हमारी सेहत के लिए क्या रहता है, ठीक रहता है, वॉकिंग और साइकिलिंग। तो हमें इसमें बोला गया कि लिमिटेड यूज़ ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स, कम से कम इस्तेमाल किया कीजिए कार्स का। थर्ड में ये कहा गया है कि जो आप अननेसेसरी मेल्स होते हैं या अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स जो हैं, उनके लिए आपको वेस्टेज नहीं करना है पेपर को। इससे क्या होगा, एक तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है जो प्रिंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, मशीनों को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सेव होगी,
साथ में जो प्रेशर है ट्रीज़ के ऊपर, क्योंकि पेड़ शीट किसके साथ बनते हैं, कागज़ किससे तैयार होता है, पेड़ों से। तो पेड़ों को बार बार काटा जा रहा है, इसलिए उसमें भी क्या आएगी, कमी आएगी और हमारा एनवायरनमेंट जो है वो ज़्यादा साफ रहेगा। तो इसके लिए हमें क्या बोला गया है, जुडिशियस यूज़ ऑफ पेपर। पेपर का सही ढंग से सही जगह पर ही इस्तेमाल किया कीजिए। अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स के लिए इनका वेस्टेज ना करें, और जो भी इसकी स्पेस हो, जितनी भी शीट का हो, पूरा का पूरा इस्तेमाल करें। अब नेक्स्ट में बोला है फोर्थ में कि हमें पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है और ये इसका नुकसान होता है ज़मीन के लिए और वाटर रिसोर्सेज के लिए। तो इसलिए इसकी जगह हमें कॉटन क्लॉथ का जो होगा कपड़ा, वो क्लॉथ का बैग जो होगा वो, या फिर जूट बैग का इस्तेमाल करना चाहिए जब भी हमें कोई मार्केट से चीज़ लानी या ले जानी हो। तो इसके लिए हमें अवॉइड करना चाहिए पॉलीथीन का इस्तेमाल। फिफ्थ में बोला गया है कि आपकी जितनी भी पेमेंट्स होती हैं जो आपको बिल की फॉर्म में मिलनी होती हैं, तो बिल के लिए आपको वेस्टेज होगा पेपर का, इसलिए साथ में आपको पेमेंट करने के लिए ज़्यादा समय तक लाइनों में रहना पड़ेगा, उस जगह तक खुद विज़िट करना पड़ेगा। तो इसकी जगह आप अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपकी ये पैसे भी सेव होंगे, वेस्टेज ऑफ पेपर भी सेव होगा। तो इसलिए मैक्सिमम आपको इसका यूज़ करना चाहिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स का, ऑनलाइन पेमेंट का। सिक्स्थ नंबर में बोला है कि आपको इस तरह की बैटरीज, इस तरह के सेल इस्तेमाल करने हैं जिनको हम बार बार रिचार्ज कर सकें। तो इसके लिए हमें जो नॉर्मल सेल होते हैं उनकी जगह पे हमें रिचार्जेबल बैटरीज का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमें बार बार सेल ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े, और जो दूसरी प्राइमरी सेल्स होते हैं उनको बार बार बनाने के लिए हमें क्या रहती है, बार बार पैसे लगते हैं, वो मटेरियल इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए इसकी जगह हमें रिचार्जेबल बैटरीज का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये लेसन है हमारा। तो आई होप आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ आया होगा। डिफरेंट मेथड जो हेल्प करते हैं टू मेक आवर इन्वायरमेंट मोर बेटर, जो आपको समझ आए होंगे।